यानी पूरी जमा पूंजी जिंदगी भर की चली गई, सब चली गई। एक एक चीज जो भी बनाई थी उन लोगों ने सब चला दिया हमारा। अब ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही हैं? मर्डर हो, लूटपाट हो, चोरी हो, और इस तरीके के वारदात मात्र 500 मीटर की दूरी थाने की। आप सोचिए। आइए बात करते हैं परिवार से कि उन्होंने इस मंजर में क्या क्या देखा और किस तरीके के हालात उस वक्त थे और कितने की लूट हुई है, कितने की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज यहाँ अगर कहें तो घोंडा से, नॉर्थ घोंडा से एक खबर आती है जिसमें करीब 60 लाख के आसपास की चोरी होती है घर में सुबह 5 बजे, और यह थाना भजनपुरा आता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, और थाना यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी है। यानी पुलिस वालों की नाक के नीचे इतना बड़ा यहाँ पे चोरी को अंजाम दिया जाता है। परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि जिसकी जमा पूंजी चली जाए वो क्या करेगा। मगर इसके बाद भी पुलिस का जो रवैया है वो सवालिया निशान खड़ा करता है। एक तो करीब 15 घंटे हो गए हैं, सुबह 5 बजे की घटना है, और अभी तक ना कोई आईओ आ जाता है यहाँ पे, ना कोई पुलिस वाला आके पूछताछ करता है, और जो फोरेंसिक टीम आती है वो भी फिंगरप्रिंट लेने में या यहाँ पे जांच करने में कोताही बरतती है। आप सोचिए, थाना 500 मीटर की दूरी पे है, तो चोरों के और बदमाशों के और लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं। थाना भजनपुरा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली पहले ही क्राइम के ग्राफ में टॉप पे है। मर्डर हो, लूटपाट हो, चोरी हो, छीना झपटी हो, ये आम बात है इस इलाके में। मगर जिस तरीके से यहाँ सरेआम 5 बजे लूटपाट होती है, घर के अंदर घुस के यहाँ चोरी की जाती है। परिवार के जैसे आरोप हैं कि करीब 436 ग्राम के आसपास जो सोना है वो लेके जाते हैं, करीब 1.5 लाख के आसपास कैश होता है, 2 मोबाइल फोन होते हैं, वो सभी घर से ले आते हैं, और वो उस वक्त परिवार उसी घर में सोता है, उसी कमरे में सो रहा होता है जहां से लूटपाट होती है। मगर यहाँ पे एक हैरत की बात और है, वो चोर जब घर में घुसता है तो बाहर से तारों के रास्ते घुसता है, जीने से उतर के जाता है, मगर वहां से टीम, फॉरेंसिक टीम जो होती है वो सबूत नहीं इकट्ठा करती। उसके बाद जब वो चोर नीचे आता है तो पहले किचन में जाता है, चाकू लेके घर में घुसता है, ताकि कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर जाग जाए, कहीं कोई बात अगर वो करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो उसके ऊपर हथियार से वार कर सके। आप सोचिए, वो पूरी प्लानिंग से गया था, और ये कहाँ होता है? थाना भजनपुरा की नाक के नीचे, जो कि 500 मीटर है। और पुलिस का रवैया जो हम आपको बता रहे हैं, सुनवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। और कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस इन लोगों पे नाकाम है लगाम लगाने में और इनके ऊपर कंट्रोल करने में। देखिए, ये नॉर्थ घोंडा गली नंबर 7 है, और इसके जस्ट लगा हुआ जामा मस्जिद है इस इलाके के। और यहाँ पे देखिए, गली नंबर 7 में सुबह करीब 5, सवा 5 बजे के आसपास यहाँ चोरी होती है, जिसमें करीब 60 लाख की चोरी होती है। और सोचिए, एक व्यक्ति आता है यहाँ से, इससे इन तारों को पकड़ के चढ़ता है, जो हम आपको फुटेज अब दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से चढ़ के इसके ऊपर से अंदर जाता है, और उसके बाद जीने से नीचे जाता है, और इनकी पूरी जमा पूंजी अगर कहा जाए इस परिवार की तो चली जाती है। अब इस परिवार का बुरा हाल है। पुलिस आती है, थाना भजनपुरा है, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है यहाँ पे, और इसमें हालात आप समझ सकते हैं कि कैसे हैं। यहाँ पे पुलिस आती है, प्रॉपर जांच जो होनी चाहिए, फॉरेंसिक टीम जब यहाँ आती है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लेने चाहिए, सामने वो जीना है वहाँ से वो उतर के जाता है, मगर कहीं पे भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, कोई ऐसी बात नहीं की गई। और अभी तक करीब 14 से 15 घंटे होने को आ रहे हैं, और अभी तक यहाँ थाना भजनपुरा मात्र यहाँ से अगर हम कहें तो 500 मीटर भी नहीं है। यहाँ का ना कोई आईओ आता है, एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, मगर कोई आईओ नहीं आता, कोई पुलिसकर्मी नहीं आता, कोई बयान दर्ज नहीं होते। और सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी जिसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चली जाती है। ऐसे में जब ये खबर फैलती है तो मीडिया यहाँ पहुँचती है, और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से। देखिए, ये इनका घर है यहाँ पे, इसके अंदर इस जीने से वो उतर के जाता है।
ये देखिए, जहाँ से वो चढ़ के आया। हाँ बिल्कुल, आप अंदर हुआ था, ऊपर से वो यहाँ से आता है, जो हमने आपको फुटेज दिखाई है, ये देखिए इसी जीने से नीचे उतर के आता है और इसके बाद वो अंदर जाता है, कमरे में जाता है। अंदर देखिए। और हैरत की बात, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि उसी घर के अंदर जहाँ से चोरी होती है, इसी घर में यहाँ पे देखिए ये लोग सोए होते हैं। ये ड्रॉर है जहाँ से ये सामान और फ़ोन निकाला जाता है और यहाँ पे ये लोग सोए होते हैं। ऐसा है 2 बजे के आसपास ये लोग आए थे, क्योंकि घर में किसी की तबीयत खराब थी, बच्चा बीमार था, वो लोग आए थे। और इतनी गहरी नींद नहीं हो सकती कि यहाँ पे इनकी नींद ना खुले, क्योंकि बगल से जब फ़ोन लेके जाता है कोई, ये ड्रॉर खोलता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में यहाँ पे आहट तो होगी, चाहे कितना भी साइलेंट हो, मगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ स्प्रे किया गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि स्प्रे करके यहाँ पे लोगों को गहरी नींद हो जाती है, उसमें आंख नहीं खुलती और उसके बाद यहाँ दिक्कत होती है। और ऐसे में जो चोर होते हैं, जो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, वो यहाँ से इन चीज़ों को गायब कर देते हैं। हमने कई खबर आपको ऐसी दिखाई हैं और ऐसा ही कुछ मामला निकल के आता है। पुलिस यहाँ पे जहमत भी नहीं उठाती कि यहाँ पे आके कार्रवाई करे, फिंगरप्रिंट्स ले, तो उसके बाद यहाँ इस जीने पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती, यहाँ से कोई फिंगरप्रिंट नहीं उठाती। और सबसे हैरत की बात देखिए कि वो चोर आता है, इस किचन में जाता है, यहाँ से चाकू ले डालता है इस सेफ्टी के लिए कि अगर इनमें से कोई परिवार का व्यक्ति आहट करता है, जाग जाता है, कोई बात होती है, तो उन पे वो अटैक कर सके। सोचिए अगर इनकी किस्मत खराब होती, अभी जो भी इनके साथ नुकसान हुआ है इसको सही नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरी जमा पूंजी जिंदगी भर की चली गई है, मगर इनके परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति उस वक्त जाग जाता, अगर वो कहीं आहट करता, तो ऐसे में वो इन पे अटैक कर सकता था, इनके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब सवाल उठता है कि आखिर थाना भजनपुरा, यहाँ पे मात्र 500 मीटर की दूरी पे थाना भजनपुरा है, यहाँ कोई आईओ नहीं आता, अभी तक कोई इनसे बयान नहीं ले आते और कहीं से कोई भी बात नहीं की जाती। ये देखिए ये महिला है, अब सोचिए कि इनकी क्या हालत होगी जब जिसकी जमा पूंजी चली जाए, और ऐसे में वो क्या करेंगे। पुलिस ने कोई बात की आप लोगों से? नहीं, मेरी बात कुछ नहीं हुई है। कुछ नहीं है? नहीं। कोई जांच नहीं करी? नहीं, ये लड़के की माँ है, कुछ भी नहीं उसके करा, कमरे से गया लड़के के सब कुछ, और सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। ऐसे में पुलिस ने कोई अभी तक वो नहीं करी? नहीं, कुछ भी नहीं कहा पुलिस। बस एक बार आए और चले गए। लगता है पुलिस काम करेगी? मुझे तो नहीं लगता, सब कुछ करेगी। नहीं करेगी। कितना सोना था, कितनी ज्वेलरी थी, कुछ कैश दिखा दिया? 43 तोले सोना था, पैसे भी थे, मोबाइल भी थे, वो सब सब चला गया, यानी पूरी जमा पूंजी जिंदगी भर की चली गई। सब चली गई। एक एक चीज जेब में बनाई थी हम लोगों ने, सब चला गया हमारा। अब ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चलेगी वो क्या करेगा। और पुलिस का यहाँ रवैया देखिए कि पुलिस आती है, जांच करती है, और जांच के नाम पे बाहर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जब फॉरेंसिक टीम आती है जांच के नाम पे, यहाँ ये देखिए ये, और जब परिवार कहता है कि यहाँ से फिंगरप्रिंट उठाइए क्योंकि यहाँ से वो गया था, तो कहा जाता है अब कुछ नहीं बचा। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है सर। अहमद जी, क्या बात हुई है? सुबह कितने बजे की वारदात है ये जो चोरी हुई? ये सीसीटीवी फुटेज हमने देखा सुबह उठ के, तो देखा 5:15 पे एक आदमी हमारे सर इस पे चढ़ रहा है, और उसके बाद वो अंदर गया है, फिर फर्स्ट फ्लोर नीचे आया, और फर्स्ट फ्लोर से जीना उतरते हुए फुटेज है उसकी, और अंदर गया है, उसने पूरे घर का जितनी भी ज्वेलरी और कैश था सारा ले गया वो मेरा। अच्छा, कितने आदमी थे? सिर्फ सिंगल पर्सन था, अकेला सिंगल था? जी हाँ। और यहाँ तारों से चढ़ा है वो? यहाँ से पकड़ के चढ़ाया, तारों पर लटक के, फिर उसके ऊपर जंप किया, ऊपर चढ़ गया, और फिर जीने से नीचे आया? जीने से नीचे आया सर। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है, कितना क्या सामान था? सामान उसने जो ज्वेलरी रखी हुई थी करीब 43 तोले सोना था, ज्वेलरी बनी हुई, और कैश ले गया करीब 1,40,000, और 2 फ़ोन ले गया, जिसमें एक आईफोन था, एक शायद OnePlus, कितना था, OnePlus कौन सा था? नोट OnePlus वो था। अच्छा, बस तब से बस परेशान है हम लोग। आपने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, और वो क्राइम टीम वाले आए, देख के चले गए, कुछ नहीं करा ना उन्होंने, फिंगर कोई प्रिंट लिए, कुछ नहीं लिया। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना हमारा भजनपुरा पड़ता है, थाने में FIR अपने दर्ज करा रखी है। अच्छा, हाँ, ना हमारे को कोई थाने से फ़ोन आया अभी तक। कोई पुलिस वाला यहाँ आया जांच करने? बात करने? एक ही बार आया था सिर्फ, हाँ। बाकी कोई नहीं आया अभी तक। आपसे कोई बातचीत करी हो? अभी कोई बातचीत नहीं करी, सिर्फ थाने में हमने FIR कराई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आपने कॉल कितने बजे की है उनको? 7 बजे के
7 बज के कुछ मिनट पे कॉल किए हैं मेरे आप पास। लोगों ने 7 साढ़े 7 बजे करीब मेरे पास रिकॉर्ड है सर, मैं दिखाता हूँ अभी कॉल का, मेरे पास सारा कॉल है। कॉल सर हमने किया 7 बज के 8 मिनट पे कॉल किए उनको। हाँ। जी हाँ। तो कितने देर में पुलिस आई थी? पुलिस आ गई थी करीब 15 या 20 मिनट में आ गई थी। 20 मिनट। जी PCR आ गई थी हमारे पास 15 मिनट के आपने अंदर। पीछआर कॉल किया 112 जी बिल्कुल आ गई थी सर। और थाने से करीब उसके फिर 20-25 मिनट बाद आए थे वो लोग। जी FIR दर्ज हो गई सर? FIR दर्ज हो गई है हमारी, लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है कि कोई कार्रवाई की नहीं है इन्होंने। कुछ ऐसा अगर होता तो ये पूछते आके, इलाके में फुटेज लेते आते किसी से कोई कैमरे आईओ की। आया, कोई पुलिसकर्मी आया? अभी दोबारा कोई आईओ हमारे पास नहीं आया। उसी समय जो हुआ उसी वो समय जो आया था जब ही चले गए और कि कोई CCTV कोई कुछ नहीं खंगाला गया? उन्होंने कुछ नहीं खड़ा, हमने सिर्फ अपनी फुटेज दी है अभी तक। इन्होंने इलाके की CCTV जो रूट्स की है, बाहर की या अंदर की, जो भी कुछ नहीं अभी तक किसी से पूछा भी तक नहीं है। सर ये अगर एक राउंड फिगर बात की जाए तो कितने अमाउंट होगा ये? अमाउंट अगर ज्वेलरी अगर 43 तोले बनवाई जाए तो कम से कम 54-55 लाख में आज की डेट में बनती है वो। ठीक है। हाँ। और 1-1.5 लाख रुपए आप करीब कैश बता रहे हैं। 140 का हमारा कैश गया है। और आपके मोबाइल है? जी हाँ, मोबाइल से। करीब अगर मान लिया जाए तो ये 60 के आसपास का राउंड फिगर बनता है कि हाँ 60 59-60 करीब बन जाएगा ये थे। कि इतना बड़ा ये चोरी? जी हाँ, इतनी बड़ी चोरी, हमारी जिंदगी भर की पूंजी ले गया सर वो सारी। बर्बाद कर दिया, हमें किसी लायक नहीं छोड़ा उसने। और पुलिस पुलिस तो अभी तक उसने हमारा तो हालचाल भी नहीं पूछा किसी पुलिस ने कि क्या हो तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछा अभी तक। और आपने फिंगरप्रिंट के लिए बोला कि यहाँ से हमने उनसे बोला, मैं कहा आप कुछ करें, नहीं आपने हाथ लगा दिए होंगे। मैंने कहा हमने इतने सब जगह हाथ नहीं लगाए हुए, आप लो तो सही। रेलिंग है, रेलिंग पूरी क्लियर थी, किसी ने छुआ तक नहीं था उसके अलावा, जिससे वो उतर के नीचे गया। जिससे वो नीचे उतर के वहाँ मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी किसी ने भी। वो फट आए और चले गए। मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई। फॉर्मेलिटी पूरी के गेट पे गए, फोटो ले गए, अंदर कैमरे के फोटो ले गए, दो बस, और कुछ नहीं करा उन्होंने। इतना किया बस इन्होंने। ये जिस जगह जो चोरी हुई है उसका ये अंदर कमरा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। साइड एड्रेस क्या है? ये साइड एड्रेस C51 गली नंबर 7 नॉर्थ गोंडा दिल्ली 53। हाँ ये हमारे बेटा है जिसके कमरे से सारा कुछ गया है। क्या नाम है सर आपका? सलमान खान। सलमान भाई कितने बजे की वारदात हुई है? मैं अराउंड 2:10 पे रात को बेटे को हॉस्पिटल से घर लेके आया हूँ। अच्छा। और फिर मैं सवेरे 7 बजे स्कूल जाना था उसे, तो 7 बजे उठाऊँ तो देखा बराबर में फ़ोन नहीं है। अच्छा। और मैं वाइफ को उठाया, उसने देखा, बोल रही है मेरा भी फ़ोन नहीं है। मैंने जैसे ही लेफ़्ट साइड में अपनी ड्रॉर देखी, ड्रॉर ओपन थी, लॉक मेरा, और मेन गेट मेरा खुला हुआ था। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो गेट खुला था, मैंने कैमरे की फुटेज देखी तो मेरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर से या रेलिंग बाहर से चढ़ के कोई अंदर आया है, उसने सारा सामान लिया है। वो अराउंड 22 मिनट अंदर रहा है, मैंने जो रिकॉर्डिंग चेक की। तो फिर मैंने 7:08 पे पुलिस को कॉल की, उनको फुटेज दिखाई, तो क्राइम टीम आई। उन्होंने कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, बस उन्होंने बोला थाने आ जाओ। मैं अराउंड 9 बजे थाने गया, उन्होंने वहाँ पे विद इन आवर मेरे को एक FIR दे दी। उसके बाद कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया मुझसे, किसी आईओ ने मेरे को कॉल नहीं की, कॉल बैक करके पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पे, कोई बातचीत नहीं है? कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ कि आपके बगल से फोन ले गया, आपके बगल में दराज खोल के ले गया और आप लोगों को पता नहीं चला? बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे तो मैं आया हूँ। उसके बाद में 5 बजे के अराउंड नींद तो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो उसमें पता ही नहीं चला। उसने कबर्ड नहीं खोली, जो नीचे ड्रॉर थी सिर्फ वही ओपन की, वो साइलेंट है, वो चैनल्स होती हैं उसमें, वो स्मूथली ओपन हो जाती है। मगर कोई तो आहट होती होगी? इतना सा भी पता नहीं चला, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट देख रहा हूँ मैं वीडियो में, वो ऐसे चल रहा है बिल्कुल स्लो मोशन में। 1 इंच स्टेप आगे रखता है तो देन पीछे वाला बाद में रखता है, बिल्कुल स्मूथली। इतना सा महसूस ही नहीं होने दिया उसने कि कैसे। नंगे पैर था वो? नंगे पाँव था। उसने स्लीपर जो है अपनी गाड़ी के बाहर घर के बाहर उतारी हैं। बाद में जब वो 5:37 पे बाहर निकला है, वो यहाँ से चप्पल पहन के फिर आराम से गया है। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है आपको कि कुछ स्प्रे किया होगा जिससे आप लोगों की नींद गहरी हो गई हो या ना खुली हो सकता है, मे बी स्प्रे या कुछ भी। महसूस ही नहीं हुआ कि घर में कोई आ रहा है, बराबर से फ़ोन उठा के ले जा रहा है। मुझे नहीं पता लगा, वाइफ को तो पता लगना चाहिए था, कुछ भी नहीं पता चला। यानी कुछ ऐसे इसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मगर पुलिस ने कोई जांच नहीं की? पुलिस ने पूछा भी नहीं मेरे से। हाँ। पुलिस ने तो मेरे से क्वेश्चन भी नहीं करा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई फिंगरप्रिंट नहीं? कोई कुछ नहीं, फिंगरप्रिंट्स बस फोटो खींची और बात खत्म। उन्होंने बोला कि फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे, आपने हाथ लगा दिया होगा। अरे चेक तो करो कहाँ हाथ लगाएगा। नहीं, मैं फुटेज दे रहा हूँ, रेलिंग पे पूरे हाथ लगा के उधर। फिंगरप्रिंट छोड़ के बाकी सबके तो देख सकते थे ना? बिल्कुल देख सकते थे। वो भी नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। ऐसे में लगता है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है कार्रवाई होगी ही नहीं। हाँ। जब पुलिस कॉल ही नहीं कर रही है, आ ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रही है, तो क्या कार्रवाई होगी उसमें? थाना कौन सा सर? थाना भजनपुरा लगता है हमारा। हाँ।
और अभी तक कोई आपसे बातचीत करने को नहीं बिल्कुल आया? कोई कोई कॉल गवाही नहीं कोई कोई बातचीत नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। कुछ भी स्टेटमेंट नहीं, चलता हुआ रोड है, पार रोड है, किसी में आहट नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कैमरे में देखा एक कोई भी नहीं था यहाँ पे, एक सिंगल पर्सन। वो आराम से 5:07 पे आया है, वो 5:15 पे ऊपर गया है, 7-8 मिनट वो देखता रहा है ऊपर कैसे चढ़ना है। देन वो अंदर गया है, फिर 5:37 पे एग्जिट हुआ है वो घर से। करीब 22 मिनट के करीब 22 अंदर मिनट रहा के वो। राउंड अंदर रहा और वो। उसने इसमें सब कुछ अपना काम कर दिया। बिल्कुल कर दिया। वो एक बार रूम से एग्जिट हुआ, उसके बाद बाहर किचन में आया, किचन से उसने नाइफ लिया, देन वो फिर दोबारा रूम में आया है जो वीडियोस में। किचन से चाकू भी लिया है, चाकू भी लिया है उसने, ताकि कोई अगर कोई दिक्कत हो तो हाँ फिर वो उस मोमेंट पे अटैक भी कर सके। अटैक कर सके। वो वीडियोस में भी आ रहा है, वो अंदर जब किचन में गया नाइफ लेके। कितने की लूट है ये, अगर माने जाए चोरी कितनी की? अराउंड 55-60 लाख रुपए, 43 तो मेरा तोला सोना ही है उसमें, और 1,40,000 कैश है, 2 फोन लेके गया है। और कुछ भी हो सकता था, बच्चे सो रहे थे मेरे वहाँ पे, बिल्कुल, जान कुछ पे भी भी बन सकती जान थी। पे अगर बन आप लोगों की सकती नींद थी। खुल जाती है, आप कोई हार्ट करते तो। बिल्कुल ऐसा हो सकता था। और पुलिस ने इसको सिर्फ एक खाना पूर्ति कर बिल्कुल दी। खाना पूर्ति लाइटली ले लिया उन्हें, ऐसा लगा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सारे बिल्स प्रोवाइड करूंगा उनको, जो मेरी ज्वेलरी गई है मैं सारे बिल दूंगा उनको। कोई पूछा ही नहीं मेरे से, कोई सवाल ही नहीं किया, ना कोई आया यहाँ पे। अब जो ये हुआ इससे तो पूरे मोहल्ले में दहशत होगी। बिल्कुल दहशत है, सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो गया ये। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वैसे मुझे लगता है सर, जब से ये फ्लैट सिस्टम हुआ है ना, तब से प्रॉब्लम्स आई है, नए नए लोग आके बस रहे हैं। हाँ। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कौन कहाँ रहता है यही नहीं पता, नहीं कौन रहता है, और एकदम ऐसी गायब हो जाते करके वारदात ये लोग। तो ये सिस्टम इसकी वजह से हो रहा है सारा। फ्लैट में पता ही नहीं चलता, इतने सारे लोग रहते हैं अनजान, बिल्कुल किसी को कुछ हाँ, पता ही कौन से नहीं, किस फ्लोर पे किसी का नहीं कौन है, पता पता चलता। नहीं। हाँ, पहले तो हर अब हम आदमी लोग को 50 जानता था। पुराने रहने वाले, सबका पता है हमें कौन कहाँ रहता है, कौन बच्चा किसका है। अब यहाँ तो पता ही नहीं चलता, अगर नया नया आदमी नजर आते हैं तो गली में भी। और उसके कैमरे में जो हमने फुटेज देखी है, वो ऐसा वैसा सर नशे में था सर, वो नशे में था वो, ऐसा लग रहा था ना? स्मैक जैसे लेते हैं ना, उसकी कंडीशन ऐसी है, उसने स्मैक पी हुई थी। उसकी चाल बताती है कि उसने स्मैक पी हुई थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हालात दिख रहे थे उसके ऐसे। हाँ, हमने तो सारी फुटेज प्रोवाइड कराई है पुलिस को सर, लेकिन पुलिस है कि आराम से बैठी हुई है मजे से। करीब 12 से 14 घंटे हो रहे हैं और अभी तक कोई बात नहीं, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया हमें तो। यानी हम लोग कितने दुखी हो सकते हैं, हमारी सारा कुछ चला गया। और उन्होंने जरा सा ये भी नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो बताओ तो सही कुछ दोबारा आके, कुछ भी नहीं पूछा।